जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं कायांतरित चट्टानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले इससे संबंध में कुछ अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। इससे पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अत्यधिक कौन सा तत्व होता है? तो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट में वो ऑक्सीजन होता है। और ध्यान रहे पृथ्वी के क्रस्ट की बात की जा रही है, पृथ्वी के धरातल पर, वायुमंडल में नहीं। तो सबसे अत्यधिक जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो एल्युमिनियम होता है वो धातु, यानी कि धातु अगर पूछेगा सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है तो एल्युमिनियम पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है धातु नहीं होता है, अधातु होता है। तो तत्व पूछेगा सबसे अधिक तो ऑक्सीजन, धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम। ठीक है, और बाकी ये सब दिया हुआ है। उसके बाद खनिज। खनिज में ये लगभग 2000 प्रकार का होता है। ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होता है। ये मैग्मा के से इसका निर्माण होता है। इसका एक डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ऐसे जो कुछ खनिज होते हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों के बने होते हैं, जैसे क्वार्टजाइट और फेल्सपार है ये दोनों। उसके बाद कुछ सिंगल एलिमेंट होते हैं, जिसमें ऐसे खनिज जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का खनिज होता है, तत्व होता है, जैसे सल्फर है, तांबा है, चांदी है, सोना है, ग्रेफाइट है। उसके बाद चट्टान के बारे में देखते हैं। रॉक्स यानी सेल यानी चट्टान। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोला जाता है, यानी कि पेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोला जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स। इसका निर्माण जो होता है ज्वालामुखी के से जो मैग्मा निकलता है उसके ठंडा होने से जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसके कुछ उदाहरण जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, पेगमेटाइट है, बेसाल्ट है, टफ है, ये सब जो है आग्नेय चट्टान है। उसके बाद दूसरा है अवसादी या परतदार चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। पृथ्वी के सतह पर जो चट्टानें हैं उसका जो अपक्षय होता है और अपर्दन होता है, और इसके बाद उसका निक्षेपण होता है, यानी कि वो अवसाद बन जाता है और अवसाद का निक्षेपण होता है। तो अवसाद जमा होता है अवसाद के रूप में, इसलिए उसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। और ये अवसाद समय के अनुसार धीरे धीरे परत के रूप में जमा होता है, इसलिए इसको परतदार चट्टान ही बोला जाता है। और इस क्रिया को सीलीभवन कहा जाता है, यानी लिथिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, खास बात है कि इसमें जीवाश्म उपस्थित होता है। इसके उदाहरण है कुछ, जैसे सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, चूना पत्थर, सेल, चौक, कोयला और पोटास है। और परतदार यानी अवसादी चट्टाने में खनिज तेल पाए जाते हैं, यानी इसी में जो है खनिज तेल पाया जाएगा, या फिर नेचुरल गैस भी पाया जाता है। खनिज तेल पेट्रोलियम वगैरह इसी में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, उसके बाद है कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका निर्माण जो होता है शैलों के पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से होता है, यानी कि पीबीटी जिसको कहते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यानी कि दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन के फलस्वरूप आग्नेय व अवसादी चट्टान कायांतरित होकर कायांतरित चट्टान बनाती है। जैसे साइनाइट है, स्लेट है, सिस्ट है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट है। और इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे आपको दे देगा कि बेसाल्ट, लिख देगा बेसाल्ट जो है किस प्रकार का चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, खनिज तेल किस में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे तरीके से इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे देगा कि ग्रेनाइट जो है कायांतरित होकर कौन सा चट्टान बनाता है, तो ग्रेनाइट कायांतरित होकर नीस नामक कायांतरित चट्टान बनाता है। तो ग्रेनाइट नीस में कायांतरित हो जाता है, ग्रेवो सर्पेंटाइन में हो जाता है, साइनाइट नीस में हो जाता है, बेसाल्ट जो है सिस्ट के रूप में परिवर्तन हो जाता है, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदल जाता है। इसके बाद अवसादी चट्टान भी कायांतरित होकर कायांतरित चट्टान बनाते हैं, जैसे चूना पत्थर जो है संगमरमर बनाता है, बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट बनाता है, सेल स्लेट बनाता है, कोयला हीरा बनाता है, और लिग्नाइट कोयला जो है एंथ्रासाइट कोयला बनाता है, जो कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। इसके बाद कुछ क्वार्टजाइट चट्टान जो होते हैं, कुछ जो है कायांतरित चट्टान जो है वह फिर पुनः कायांतरित हो जाते हैं ताप दाब इत्यादि कारण। तो स्लेट एक कायांतरित चट्टान है, और ये अपना रूप बदल कर पुनः जो है से फाइलाइट में बन जाता है, और फिर फाइलाइट जो है कायांतरित होकर सिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो हमने बता दिया इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।